अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि कुछ इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनती, वो असल में तारीख, फन और रूहानियत की जीती जागती कहानियां होती हैं। तो आइए आज मेरे साथ एक ऐसे ही सफर पर चलें और दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत मसाजिद की दुनिया में कदम रखें। तो सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि आखिर एक इमारत को लाजवाल बनाता क्या है? क्या उसका डिज़ाइन, उसकी तारीख या फिर वो एहसास जो इससे जुड़ जाता है? चलें, इस सफ़र में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो हमारा ये सफ़र 3 हिस्सों में होगा। हम सबसे पहले रूहानी मराकज़ से शुरुआत करेंगे, फिर अजीम सल्तनतों की शान शौकत देखेंगे और आखिर में आज के दौर के कुछ हैरत अंगीज़ तामीराती शाहकारों पर नज़र डालेंगे। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं इस्लाम के 3 सबसे मुक़द्दस मकामात से। ये वो जगहें हैं जो सिर्फ फ़न तामीर का नमूना नहीं, बल्कि ये करोड़ों लोगों के ईमान और अक़ीदत का मरकज़ हैं। और हमारी पहली मंजिल मस्जिदुल हराम है, जो मक्का शहर के बिल्कुल बीच में वाक़ है। ये इस्लाम का सबसे पाक मकाम है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के कोने कोने से लोग आकर एक हो जाते हैं। इस मस्जिद की पूरी अज़मत का मरकज़ खाना काबा है, वही स्या मुकाब जिसकी तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान रुख करके नमाज पढ़ते हैं। हर साल यहाँ लाखों लोग हज और उम्रे के लिए आते हैं। ज़रा सोचिए, इंसानी इत्तेहाद का कितना बड़ा और खूबसूरत मंजर होता होगा वो। अब मक्का से चलते हैं मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी की तरफ। ये वो जगह है जिसे खुद पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनाया था, और आज भी ये जगह सुकून और मोहब्बत की एक ज़बरदस्त मिसाल है। यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी है, और इसका मशहूर सब्ज़ गुंबद वो सिर्फ एक इमारत का हिस्सा नहीं, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरी अक़ीदत और एक रूहानी ताल्लुक़ की निशानी है। मुक़द्दस मकामात के इस सफ़र की हमारी आखिरी मंजिल मस्जिद अक्सा है, जो यरूशलेम के तारीख़ी शहर में है। ये जगह अंबिया की सरज़मीन और आसमानी मज़ाहिब के संगम की हैसियत रखती है। मस्जिद अक्सा को इस्लाम का तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम माना जाता है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में सफ़र मेराज के हवाले से इसका जिक्र मौजूद है। बस यही एक बात इसके तक़द्दुस को हमेशा के लिए अमर कर देती है। मुक़द्दस तारीख़ से निकलकर अब हम अपना सफ़र अजीम सल्तनतों के दौर की तरफ मोड़ते हैं। ये मसाजिद सिर्फ इबादत गाहें नहीं थीं, बल्कि ये अपने वक्त की ताकत, शान शौकत और फ़न्नी महारत का जीता जागता सबूत हैं। यहाँ 2 अजीम सल्तनतों की शान और शौकत बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ सल्तनत उस्मानिया की सुल्तान अहमद मस्जिद, जिसे हाथ से बनी हज़ारों नीली टाइलों की वजह से ब्लू मास्क भी कहते हैं, और दूसरी तरफ मुगलिया सल्तनत की बादशाही मस्जिद, जिसके ऊंचे ऊंचे मीनार और लाल पत्थर आज भी लाहौर की शान हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि जब पुरानी रिवायत नए ज़माने के डिज़ाइन से मिलती है तो क्या होता है। ये जदीद दौर के वो शाहकार हैं जिन्होंने फ़न तामीर के उसूलों को एक नई ही शक्ल दे दी है। जदीद अजायबात में पहला नाम आता है शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का। बस ज़रा तसव्वुर करें, खालिस सफ़ेद संगे मरमर से बनी एक इमारत जो दिन में सूरज की रोशनी में चमकती है और रात को चांद की रोशनी में एक बिल्कुल अलग ही जादुई मंजर पेश करती है। ये वाकई जदीद इस्लामी फ़न तामीर का एक शाहकार है। हमारी अगली मंजिल है मोरक्को की हुस्न दो मस्जिद। ये दुनिया की उन चंद मसाजिद में से हैं जो समुंदर के ऊपर बनी हैं। इसका फर्श शीशे का है, जिससे इबादत करने वालों को लगता है जैसे वो पानी पर खड़े हों, और इसका 210 मीटर ऊंचा मीनार दुनिया के सबसे बुलंद मीनारों में से एक है। अब चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां फैसल मस्जिद अपनी मिसाल आप है। इसका डिज़ाइन रिवायती गुंबदों जैसा नहीं, बल्कि एक सहराई खेमे जैसा है, जो मारगला की सरसब्ज पहाड़ियों के दामन में एक बहुत ही मुनफरिद और खूबसूरत मंजर पेश करता है। मलेशिया की क्रिस्टल मस्जिद को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये मुस्तकबिल से आई है। शीशे, स्टील और क्रिस्टल से बनी ये मस्जिद दिन में सूरज की रोशनी को मुनक़िस करती है, और रात में जब इसके अंदर रोशनियां जलती हैं ना, तो एक नाकाबिले फरामोश नज़ारा होता है। हमारी लिस्ट में आखिरी जदीद मस्जिद है ब्रुनाई की सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद। एक मसनूई झील के बीच में बनी इस मस्जिद का खालिस सोने का गुंबद जब पानी में अपना अक्स बनाता है तो एक ऐसा मंजर बनता है जो किसी परियों की कहानी का हिस्सा लगता है। तो हमारा ये सफ़र अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। हमने तारीख की गहराइयों से लेकर जदीद दौर की बुलंदियों तक का सफ़र किया है। आइए एक आखिरी नज़र डालते हैं कि हमने क्या क्या देखा।
یہ لسٹ ہمیں دکھاتی ہے کہ خوبصورتی کتنی الگ الگ شکلوں میں ہو سکتی ہے، خانہ کعبہ کی روحانی سادگی سے لے کر کرسٹل مسجد کی جدید چمک تک ہر مسجد اپنے آپ میں منفرد ہے، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک ہے: ایمان اور فن کا ایک بے مثال سنگم۔ تو چلیں واپس اپنے پہلے سوال پر آتے ہیں، ایک عمارت کو کیا چیز لازوال بناتی ہے؟ شاید اس کا جواب ہر کسی کے لیے الگ ہو۔ آپ کے خیال میں ان میں سے کس عمارت کی کہانی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے اور کیوں؟ یہی وہ سوال ہے جو ان شاہکاروں کو صرف پتھر کی عمارتوں سے کہیں زیادہ بہت کچھ بنا دیتا ہے۔